हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या दे रखा है आइए देखते हैं। 18 में आपसे बोला गया है शो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, मीन्स वॉल्यूम कैसा है आपका, ग्रेटेस्ट है, मैक्सिमम है, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h and the semi-vertical angle alpha is 1/3 that of the cone and the greatest volume of cylinder is 4/27 times pi h cube tan square alpha। तो पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं कि हमें क्या क्या वैल्यूज दे रखी हैं। सबसे पहले आपको एक फिगर प्लॉट करना है फॉर द क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर एक कोन है और इसके अंदर आपको एक सिलेंडर को प्लॉट करना है। तो ये लीजिए, हमने सिलेंडर ले लिया। ठीक है, अब यहां पर आपको डायमेंशन दे रखा है कोन के लिए, कोन की हाइट h दे रखी है और आपको सेमी वर्टिकल एंगल दे रखा है। मीन्स यहां से अगर हम इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये आपकी रेडियस r हो गई और ये आपकी रेडियस मैंने लेती हूँ कोन के लिए कैपिटल R है। या आप यहाँ पर ऐसे ही मेंशन कर सकते हैं कि कोन की हाइट अगर स्मॉल लेटर्स में है तो मैं यह चेंज करती हूँ, मैं रेडियस यहाँ स्मॉल लेटर में यूज कर रही हूँ फॉर कोन एंड कैपिटल लेटर्स यूज कर रही हूँ फॉर सिलेंडर। डन। ये मेरा A पॉइंट हो गया है, इट इज द पॉइंट B, C, D। और ये हमारा पॉइंट हो गया E। डन। तो पहले हम लिखते हैं कि हमने क्या क्या वैल्यूज यूज की। इसमें यहाँ पर ये सेमी वर्टिकल एंगल जो है वो है आपका अल्फा, ये आपको एंगल अल्फा दे रखा है। तो आइए मेंशन करते हैं वैल्यूज को। तो आपने लिखा लेट रेडियस and height of cylinder be R and H respectively। इसके साथ में अब आपने यहाँ पे लिखा है जो वैल्यूज गिवन है वो लिख देते हैं। इसमें पहले हम रेडियस को कंसीडर कर रहे हैं तो पहले रेडियस को मेंशन कर देते हैं। लेट रेडियस ऑफ कोन बी आर, यहाँ हाइट ऑफ कोन गिवन है आपको h एंड सेमी वर्टिकल एंगल दे रखा है इज इक्वल टू अल्फा। ये वैल्यूज आपको दे रखी हैं। इसके साथ में अब आपको और क्या क्या चीज दे रखी है। इसमें हमसे बोला गया है कि जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम कितना होगा, आपका मैक्सिमम है। तो यहां मेंशन कर दीजिए वी हैव टू प्रूव वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम। फिर क्या बताना है, इसके साथ में बताना है जो हाइट है आपकी सिलेंडर की वो 1/3 है कोन की हाइट का। मीन्स सेकेंड वैल्यू हो गई दैट h इज इक्वल टू h/3। ठीक, ये पहला पॉइंट लाना है, ये दूसरा पॉइंट लाना है। तीसरी कंडीशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये आना चाहिए 4/27 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा। तो ये आपको 3 रिजल्ट्स वेरीफाई करके लाने हैं। एक पहला रिजल्ट ये लाना है, सेकंड ये लाना है और थर्ड आपको ये रिजल्ट लाके दिखाना है। कैसे करेंगे, तो सबसे मेन कंडीशन क्या है वो डिपेंड करती है वॉल्यूम पर। लेकिन वॉल्यूम में आपके पास में आप डायमेंशन देखो, रेडियस भी है, कैपिटल R भी है, H भी है, कैपिटल H भी है, तो कैसे करें। तो इसके लिए हम सिंपली यूज करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स को। कैसे यूज करने वाले हैं आइए देखते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आपकी कोन की हाइट कितनी है, h है, और ये टोटल हाइट कितनी है, h स्मॉल लेटर में। डन। ये एंगल अल्फा है। अगर आप देखो ए बी ई ट्राइंगल और ए सी डी ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर ट्राइंगल। कैसे, इसमें एक एंगल कॉमन है, एंगल ए,
और एंगल बी एंड सी दोनों ही कितना है 90 डिग्री। तो टू एंगल्स अगर किसी भी ट्राइंगल में इक्वल हो तो आपके ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने यही चीज यूज करने वाले हैं। तो आपने फटाफट से लिखा इन द प्रूफ कंडीशन इन ट्राइंगल ABE and triangle ACD, angle A is equal to angle A means the common angle, and angle B is equal to angle C, the 90 degree each. That's why triangle ABE is similar to triangle ACD by angle similarity. ठीक है, तो ये आपके सिमिलर होगा। अब जब ये सिमिलर है तो इनका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा, और हमें वही चीज यूज करनी है। तो हमने यहाँ पे लिखा दैट्स वाई AB अपॉन AC इज इक्वल BE अपॉन CD। AB कितना है नहीं मालूम है, कैसे निकालेंगे, इस टोटल हाइट H से अगर हम ये हाइट BC को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका निकल कर आ जाएगा। तो AB लेंथ हो गई, दैट इज द लेंथ ऑफ AC माइनस BC। AC लेंथ है आपका स्मॉल h, BE आपका कैपिटल R है, और CD दे रखा है आपका स्मॉल r। यहाँ इनकी वैल्यू मेंशन करेंगे तो h माइनस स्मॉल h अपॉन h इज इक्वल टू R अपॉन R हो गया। ठीक है, इसको रिलेट करें तो आप इनको एक काम करते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब जब हम वॉल्यूम लिखेंगे सिलेंडर का तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको कैपिटल आर की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है और उसके साथ साथ आपको एच भी चाहिए। ठीक है, तो एच कितना है आपका कैपिटल एच। तो एक काम करिए कि यहाँ पर जो आपने यूज किया है कोन के लिए वो तो सब कुछ कांस्टेंट है। यहाँ इन वैल्यूज को निकालने के लिए हम क्या करें, तो इसके लिए हम एक और कंडीशन देख सकते हैं कि आप चाहो तो यहाँ अल्फा को भी यूटिलाइज कर सकते हो। ABE दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग भी हम रिजल्ट निकाल सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, लेकिन हम यहाँ सिंपली इसको यूज करने वाले हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से किसी एक टर्म की वैल्यू को इक्वेट करते हैं। तो मैं इसको अगर और सिंप्लीफाई करूंगी तो आपके पास आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया HR माइनस कैपिटल H इंटू R इज इक्वल टू R इंटू H। इसको ट्रांसफर करें तो HR इज इक्वल टू आपका ये वैल्यू, तो आपकी हाइट निकल कर आ गई H इंटू R माइनस कैपिटल R अपॉन R। ठीक है, और ये हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 1। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, सबसे पहली कंडीशन पे आते हैं वॉल्यूम की। तो हमने यहाँ लिखा सिंस द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हमने यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एज इट इज लिखा और एच की वैल्यू पुट कर दी। एच की वैल्यू कितनी है, एच इंटू आर माइनस कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। यहाँ पर स्मॉल आर कोन के लिए है तो वो कांस्टेंट है, स्मॉल एच हाइट आपकी कोन की है तो वो भी कांस्टेंट है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मीन्स एच पाई अपॉन आर ये पूरा कांस्टेंट है, इस आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब, इसका मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट वाले टर्म्स में कर लिया। अब जो मेन वेरिएबल है वो क्या है आपकी रेडियस ऑफ सिलेंडर कैपिटल आर है। तो इसको डिफरेंशिएट कर दें ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर। कितना हुआ रिजल्ट, बी डैश इज इक्वल टू एच पाई अपॉन आर। इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आर इंटू 2r माइनस 3r स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गई, दैट इज बी डैश इज इक्वल टू एच पाई अपॉन आर इंटू 2r इंटू कैपिटल आर माइनस 3r स्क्वायर। तो ये आपका पहला मेन फंक्शन निकल कर आया है फॉर द फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए आपका बी डैश आ गया। अब हम यहाँ पुट कर दें बी डैश इक्वल टू 0 ताकि हमें आर की वैल्यू मालूम हो जाए। तो जैसे ही हमने यहाँ पर इसको पुट किया
b dash is equal to 0, we get h pi upon r into 2r into r minus 3r square is equal to 0. अब जैसे ही 0 पुट करेंगे ये वाली वैल्यू डिवीजन में चली गई तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 2r इंटू आर माइनस 3r स्क्वायर 0. यहां से हम कैपिटल R कॉमन ले लें तो 2r इंटू 3r रिमेनिंग रहा, ये 0 है तो एक वैल्यू r इक्वल टू 0 आ गई, पहला फैक्टर, जो कि आपका पॉसिबल ही नहीं है. दूसरा कितना हो गया आपका, 2r माइनस 3r इज इक्वल टू 0. तो यहां से आपकी जो मेन वैल्यू थी द रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये निकल कर आ रहा है 2r अपॉन 3. तो ये आपका पहला आंसर निकल कर आ गया. ठीक है, रेडियस ऑफ सिलेंडर. अब हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है तो मैक्सिमम करने के लिए हम दोबारा से b डैश को डिफरेंशिएट करेंगे. तो हमने यहाँ लिखा ऑन डिफरेंशिएटिंग b डैश विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल R. तो ये आपका फंक्शन रह गया था, इसे हम दोबारा डिफरेंशिएट कर दें तो आपकी वैल्यू निकल कर आ गई, दैट इज b डबल डैश इज इक्वल टू h पाई अपॉन r कॉन्स्टेंट. यहाँ 2r इंटू आर को करेंगे तो 2 इंटू स्मॉल r रिमेनिंग रहा, 3r स्क्वायर को करेंगे तो माइनस 6r. अब हम पुट कर दें द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल 2 इंटू स्मॉल r अपॉन 3. जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे तो आफ्टर कैलकुलेशन इट्स इक्वल, यहाँ वैल्यू पुट की तो 12r अपॉन 3 हो गई, 3 से कट 4 हो गया, रिमेनिंग आया माइनस 4 पाई आर एच अपॉन आर. ठीक है, मीन्स आपकी जो b डबल डैश है वो आपका रिमेनिंग रहा माइनस 4 पाई एच. कैसा है, लेस देन 0. दैट्स वाई द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम. तो ये आपका यहाँ से स्टार्ट होता है द वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट्स. तो ये लीजिए, ये वाला रिजल्ट हो गया वेरीफाई, वॉल्यूम हो गया मैक्सिमम. अब हम निकालेंगे हाइट कैपिटल H. तो इक्वेशन नंबर 1 से हम चेक करें तो यहाँ से ये हो गया, नाउ H मीन्स द हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल, कितना है आपका स्मॉल h इंटू r माइनस कैपिटल R, वैल्यू पुट कर दे मीन्स 2r अपॉन 3 डिवाइडेड बाय r. तो ये हो गया, आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 3r से 2r सब्ट्रैक्ट 2r अपॉन 3 रिमेनिंग है डिवाइडेड बाय r. r से आपका r कैंसिल, तो हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू आया 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ कोन. सेकंड रिजल्ट हो गया वेरीफाई, ये आपको लाना था, ये हो गया आपका वेरीफाई. ठीक है, अब लाना है थर्ड रिजल्ट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम देखें, हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था तो ये आपने लिखा था, मेंशन किया था ये वाली वैल्यू. यहाँ पर हम इन सारी वैल्यूज को पुट कर दें, लेकिन यहाँ पर आपके पास में एच दे रखा है, आर दे रखा है, कैपिटल आर दे रखा है, कैपिटल आर वैल्यू मालूम है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ स्मॉल आर को चेंज आपको करना पड़ेगा. कैसे करेंगे स्मॉल आर को चेंज? ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे रिजल्ट को. कैसे निकालेंगे, ये आपने यहाँ देखो इस ट्राइंगल ACD में इस r की वैल्यू निकाल सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ अल्फा, क्योंकि कहीं अल्फा यूज नहीं हुआ. आप यहाँ से सिर्फ कैपिटल R की वैल्यू पुट कर सकते हो और आंसर में स्मॉल r आ नहीं रहा है, तो कैसे सॉल्व करोगे? r को रिड्यूस करना पड़ेगा. तो इसके लिए आपने यहाँ पे मेंशन किया नाउ इन ट्राइंगल ACD. देखो ये आपका बेस है स्मॉल r और ये आपकी परपेंडिकुलर है AC, कितना h, एंगल अल्फा है तो अल्फा के अपोज CD आपका परपेंडिकुलर होगा और AC क्या होगा, आपका बेस होगा. तो आपने यहाँ लिखा tan थीटा इज इक्वल टू मीन्स tan अल्फा, कितना हुआ परपेंडिकुलर CD अपॉन द बेस AC. तो यहां से जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो गई r अपॉन h. तो यहां से आपकी रेडियस की वैल्यू निकल कर आ गई h tan अल्फा.
तो ये लीजिए, यहाँ से आपको आर की वैल्यू भी मालूम हो गई। तो अब हम स्टार्ट करेंगे द वैल्यू ऑफ सिलेंडर को ऑब्टेन करना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकालें, आइए देखते हैं। तो आपने यहां मेंशन किया फाइनली वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आपने इसको सिंप्लीफाई किया था तो आपके पास आ रहा था h पाई अपॉन r इंटू आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू को r को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो h पाई है, इसको यहाँ लिखेंगे तो आपके पास आ गया आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब अपॉन स्मॉल r। पुट करो वैल्यू, तो h एज इट इज, पाई एज इट इज, आर स्क्वायर पुट करेंगे तो r कितना था 2r अपॉन 3, तो 2r अपॉन 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहां पे आप r क्यूब करेंगे तो 2r अपॉन 3 का क्यूब अपॉन r। ठीक है, तो यहां से आपकी वैल्यू हो गई h पाई, ये हो गया आपका 4r स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 8r क्यूब अपॉन 27r। इस r से आप इस r को कैंसिल कर सकते हैं। रिमेनिंग बचा आपका h पाई 4r स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 8r स्क्वायर अपॉन 27। इसको एलसीएम ले लें तो आपके पास आ गया h पाई 9 और 27 का एलसीएम 27, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 12r स्क्वायर माइनस 8r स्क्वायर अपॉन 27। तो ये वैल्यू हो गई आपकी वॉल्यूम की, इक्वल आया h पाई अपॉन 27 इंटू 4r स्क्वायर। अब आंसर में r तो आ नहीं रहा है तो r की वैल्यू पुट कर दो। अभी आपने सॉल्व करके निकाला था, कितना था, h tan अल्फा था, तो यहाँ वैल्यू पुट की तो ये हो गया h पाई अपॉन 27 इंटू h, 4 और मल्टीप्लाई में है तो 4 आगे मेंशन कर दीजिए, r स्क्वायर हो गया आपका h tan अल्फा का स्क्वायर। तो फाइनली आपकी जो वैल्यू निकल कर आई है वो हो गई आपकी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल 4 पाई अपॉन 27, और यहाँ पर h है और यहाँ स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया h क्यूब, रिमेनिंग रहा आपका tan स्क्वायर अल्फा। तो फाइनली जो रिजल्ट लाना था आपको, फाइनल लास्ट रिजल्ट, वो भी आपका वेरीफाई हो गया। मीन्स द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आया, 4 अपॉन 27 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट होता है। नॉर्मल सा सम था, 3 कंडीशंस थी और आपने इजीली उसको वेरीफाई करके